और वेलकम बैक। जो हमारा आज का टॉपिक है आपका कंटिन्यूशन है फंक्शंस की ही। ये है कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस। इससे पहले हमने टाइप ऑफ फंक्शन पढ़े थे, यहाँ पे है कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस। तो जो आपकी कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस हैं वो जो डिपेंड करती हैं किस पे, आपके रिटर्न वैल्यू पे और पैरामीटर्स पे। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, रिटर्न वैल्यू और पैरामीटर्स, राइट। तो उनके बेसिस पर जो है तो कैटेगरीज बनाई गई हैं चार यहाँ पर। पहली कैटेगरी है आपकी नो पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, यानी कि ना तो वो कोई पैरामीटर्स लेगा फंक्शन आपका, ना ही कोई वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं फंक्शन पहला हमने लिखा है void sum। void का मतलब क्या होता है कि कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं है। जब भी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती है तो हम void लिखते हैं, राइट। तो लिखा हमने void sum। तो void sum लिखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर void है तो रिटर्न वैल्यू भी कोई नहीं है, ठीक है, तो नो रिटर्न वैल्यू, और पैरामीटर्स भी कोई नहीं भेजे हैं तो कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन यूज़ कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, बस ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, फर्स्ट 10 नंबर जो है आपका उनके सम निकाल रहा है हमारे लिए। तो हमने क्या किया, इसी फंक्शन के अंदर अपने वेरिएबल्स क्रिएट किए, एक सम के लिए, एक आई के लिए। फिर यहाँ लिखा आई इक्वल्स टू 1 टिल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी जब तक कि आई जो है 10 के बराबर नहीं हो जाता तब तक इस स्टेटमेंट को रन करो, और हर बार रन करने के बाद उसको 1 से इंक्रीज कर दो। ऑलराइट, तो देखिए पहले क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 प्लस आई, आई की वैल्यू क्या है 1, तो सम में स्टोर हो गया 1। आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई, आई की वैल्यू क्या हो गई 2, राइट, 2 हो गई। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस 2, तो कितना हो गया 3, तो 3 स्टोर हो गया यहाँ पर। फिर अब आई की वैल्यू क्या हो गई 3, 3 प्लस 3 इज 6 एंड सो ऑन जो है ये सम निकालता जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है, तो 10 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जब यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 11 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी हमारी, और हम इस फॉर लूप के सेक्शन के बाहर आ जाएंगे, राइट। और यहाँ पर हमने सिंपली यहीं पर प्रिंट करवा दिया, तो हमारा काम भी हो गया, ठीक है, कैलकुलेशंस भी करी, रिजल्ट भी हमें मिला, लेकिन हमने मेन फंक्शन को कुछ नहीं भेजा वापस, ठीक है। तो ना कुछ रिटर्न लिया, ना ही मेन से कुछ फंक्शन हमने लिए, ना ही हमने मेन को कोई डेटा वापस किया, ठीक है, ना लिया ना डेटा वापस किया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास विद पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, यानी कि पैरामीटर्स तो हो लेकिन रिटर्न वैल्यू ना हो। तो देखो यहाँ पर क्या है, वॉइड ही है, मतलब रिटर्न वैल्यू कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर्स ले लिया हमने। यहाँ पे क्या लिया CHR एंड इंट n, ओके। मतलब क्या है इसका कि एक ही कैरेक्टर वैल्यू को ले रहा है और एक ही इंटीजर वैल्यू को एज अ पैरामीटर ले रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर आई इक्वल्स टू 1 टिल आई इज लेस देन n, जो भी वैल्यू यहाँ पर आई होगी। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, सी आउट प्रिंट CH, राइट। तो मतलब क्या है कि CH को n के टाइम, यानी कि जो CH में जो भी कैरेक्टर है उसको जो भी n में वैल्यू उतनी बार हमें प्रिंट करवाना है। तो ये हमारा फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। देखिए जब मेन जो फंक्शन है वहाँ पे जब कॉल होगी तो वहाँ पे मान लीजिए उसने लिखा प्रिंट a, 5, ओके। तो क्या हो जाएगा, वो a जो है वो स्टोर हो जाएगा CH के अंदर, 5 जो स्टोर हो जाएगा वो हो जाएगा n के अंदर, ओके। जब n के अंदर वो स्टोर हो गया यहाँ पर, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i जो है वो 1 के बराबर है, और टिल i लेस देन 5, तो 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, वो n तक जाएगा। यहाँ पे इक्वल्स होना चाहिए था, लेस देन इक्वल्स टू, तो 1 से लेके 5 तक जाएगा वो यहाँ पर। उसके बाद से करेगा वो प्रिंट, तो यानी कि क्या होगा, जब i की वैल्यू 1 है तो a प्रिंट हो गया, जब 2 है तो दोबारा से आपका एक और a प्रिंट हो गया, 3 पे एक और a, 4 पे एक और पे a, और 5 पे भी एक और a जो आपका है वो प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, n जो है आपका वो जब यहाँ पे सॉरी जो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप हमारा ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद जो है हम इसके बाहर आ जाएंगे यहाँ से, ओके। तो इस तरह से जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या किया देखो, हमने रिटर्न तो कुछ नहीं किया, लेकिन आपके मेन फंक्शन से कुछ वैल्यू ज़रूर लिया हमने, तो ठीक है। तो मतलब विद पैरामीटर्स तो लिए, लेकिन वापस कुछ नहीं भेजा, जो भी कुछ करना था हमने उसी फंक्शन के अंदर कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है विद नो पैरामीटर्स बट रिटर्न वैल्यूज़, ठीक है। तो वो हमारा यहाँ पर है विद नो पैरामीटर्स बट रिटर्न वैल्यू, यानी कि रिटर्न तो करेगा वो वैल्यू, ठीक है। इसलिए वॉइड नहीं लिया हमने, यहाँ पर हमने क्या लिया है, इंट लिया है। वॉइड का मतलब रिटर्न वैल्यू नहीं है, उसके अलावा कोई भी डेटा टाइप यहाँ पे आप लिखते हो तो मतलब क्या है कि रिटर्न वैल्यू है, राइट।
तो यहाँ पर देख रहे हैं लेकिन पैरामीटर कोई नहीं है हमारे पास, रिटर्न वैल्यू तो है लेकिन पैरामीटर कोई नहीं है। तो वही हमारा पुराना एग्जाम्पल है जो सम निकालेगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, सी आउट सम कैलकुलेट किया। यहाँ पहले वाले में हमने यहीं पर प्रिंट किया था ताकि इसी के अंदर ख़त्म हो जाए, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, रिटर्न सम, यानी कि जहाँ से भी यहाँ पे भी फंक्शन कॉल हुई है वहाँ पर सम की वैल्यू को वापस भेज दो। ठीक है, तो ये है आपका विद रिटर्न वैल्यू बट नो पैरामीटर्स। इसके बाद जो लास्ट है हमारा वो है विद पैरामीटर्स एंड विद रिटर्न वैल्यूज, यानी कि पैरामीटर्स भी लेगा और रिटर्न टाइप्स भी लेगा। राइट, तो वो फंक्शन कैसे काम कर रहा है हमारा, वो देखिए यहाँ पर है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, इंट सम, यानी कि रिटर्न वैल्यू तो होगी कौन सी होगी, इंटीजर टाइप की होगी। तो मैंने लिखा इंट सम, एक वेरिएबल भी एक पैरामीटर भी रीड कर लिया वहाँ से x। उसके बाद जो वही चीज़ें हो रही हैं वापस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसकी कॉल हो जाएगी यहाँ पर फंक्शन कॉल करेगा तो वो क्या करेगा, सम यहाँ पे लिख दिया उसने 10, वो 10 स्टोर कहाँ हो जाएगा आपका x के अंदर जब कॉल के बाद यहाँ पे। फिर हमने क्या लिखा, इंट सम x, वही चीज़ें लिख दी वापस यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ करनी है बस, यहाँ पे मैंने सॉरी x लिख दिया यहाँ पे x आना था, n लिख दिया था, x आना था यहाँ पर ना। तो देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, x लिख दिया और यहाँ पे सम। ठीक है, 1 से लेके जब तक वो x तक नहीं होता है। इससे पहले वाले प्रोग्राम में ना हमने क्या लिखा था कि भाई सिर्फ 10 तक ही है हमारा प्रिंट। लेकिन अब मैंने क्या बोला, मैं अब यहाँ पे उसको वैल्यू सेंड कर रहा हूँ कि इस नंबर तक हमें करना है। तो वो 10 हो सकता है, वो 100 हो सकता है। यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया तो वो 100 चला गया यहाँ पर। ठीक है, इंट 1 1 कर दिया हमने यहाँ पे इनिशियलाइज इसको, i लेस देन इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है 100। तो यानी कि अब 1 से लेके 100 तक चलेगा, यानी कि 1 से लेके 100 तक जो है सम्स को ये कैलकुलेट करेगा। राइट, बस आपको अगर ये समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, सिर्फ इतना सा आपको बस यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर आप यहाँ पर इंट लिखते हो, यहाँ पे सम लिखते हो, यानी कि ये वैल्यू को रिसीव भी कर रहा है। ठीक है, विद पैरामीटर्स भी हैं और विद रिटर्न वैल्यूज़ भी है, यानी कि इसको वैल्यू आप सेंड भी करोगे। ठीक है, मेन फंक्शन यहाँ पे डेटा सेंड करेगा और यहाँ से वापस भी रीड करेगा। वो हो जाता है आपका विद पैरामीटर्स एंड विद नो रिटर्न वैल्यूज़। ओके, तो ये हैं आपके 4 कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस बेस्ड ऑन रिटर्न स्टेटमेंट्स एंड पैरामीटर्स। तो अगर इनमें से आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ग्रुप में पूछ लीजिए, वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे इसको। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।